आप सब खैर से होंगे। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम आज पढ़ने वाले हैं सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले हमको सेंटेंस मालूम होना चाहिए कि सेंटेंस आखिर कहते किसको हैं। तो सेंटेंस सीखने से पहले सबसे पहले आपको तो वर्ड पता होना चाहिए। तो वर्ड तो आपने पहले सीखा ही होगा कि वर्ड किसे कहते हैं। वर्ड का सिंपली मैं अगर डिफाइन कर दूं कि वर्ड कहते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स को। ग्रुप ऑफ लेटर्स मीन्स एक तो लेटर्स का ग्रुप हो विच गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग। एक ग्रुप हो लेटर्स का और कंप्लीट मीनिंग दे, उसे कहते हैं हम वर्ड। ये सिंपली आप इसको समझ सकते हैं। अगर ये आपको समझ नहीं आया तो इसके लिए अलग एक टॉपिक होगा, वीडियो होगी, वो आप सीख सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल बेसिक है, आपको समझ आ गया होगा उम्मीद है। तो उसके बाद हमारा आता है सेंटेंस। बीच में फ्रेज भी आ जाता है लेकिन उससे छोड़ देते हैं। पहले हम सेंटेंस पढ़ते हैं। सेंटेंस कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives us complete meaning and sense is called sentence। अब हमारा आ जाता है सेंटेंस कि सेंटेंस आखिर किसे कहते हैं। सेंटेंस कहते हैं एक तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, एक बात ये होनी चाहिए, और दूसरा ये कि वो कंप्लीट मीनिंग भी दे, और तीसरा ये कि वो सेंस भी कंप्लीट दे। तो ये तीन बातें जहन में रखनी चाहिए कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, दूसरा कंप्लीट मीनिंग भी दे, और तीसरा वो सेंस भी दे, तभी उसे हम कहते हैं सेंटेंस। और सेंटेंस की ये बात एक लाजमी है कि सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सेंटेंस। तो फर्दर जो सेंटेंस है वो डिवाइडेड है। अब सेंटेंस को जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आप समझाऊँ कि सेंटेंस आखिर कहते किसे हैं। सेंटेंस कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस। मीन्स एक बात ध्यान में रखें कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, दूसरा कंप्लीट मीनिंग भी दे, और तीसरा कंप्लीट सेंस भी दे। और ये बात भी ध्यान में रखनी है कि वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो जैसे हम एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं, नीचे मैं एग्जांपल बना लेता हूँ। जैसे मैं लिखूँ आई एम अ स्टूडेंट। मैंने एक ये सिंपल सेंटेंस बनाया है, आई एम अ स्टूडेंट। और ये जो है आई, ये सब्जेक्ट है, और एम क्या है, वर्ब है। तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन हुआ, तो ये सेंटेंस हुआ। इसके बाद हमारे जो भी आए, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब लाजमी होना चाहिए सेंटेंस में, तभी होगा वो सेंटेंस। अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, शी प्लेज क्रिकेट। शी प्लेज क्रिकेट, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। अब हम अगर इनको देखें दोनों सेंटेंस को, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाली बात तो कन्फर्म हो गई हमारी। अब हम देखें कि हमारी जो दूसरी बात थी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, वो है जी, ये बिल्कुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें वर्ड्स हैं, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो सेंटेंस हुआ। और तीसरी बात हमारी क्या थी कि कंप्लीट मीनिंग भी दे। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक शागिर्द हूँ, तो ये भी बिल्कुल कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है। शी प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलती है, तो ये भी पूरी मीनिंग दे रहा है। अब आते हैं सेंस पे। सेंस मतलब हम अगर सेंटेंस को पढ़ें, सेंटेंस को रीड करें, तो वो हमें पूरी माना दे, पूरी मीनिंग दे हमें। मीन्स हम समझ सकें उससे कि ये कहना क्या चाह रहा है। अगर मैं कहूँ आई एम ए स्टूडेंट, तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या कह रहा है, हमें पूरा इससे सेंस मिल रहा है सेंटेंस से। और ये भी शी प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलती है, हमें ये पूरा सेंस मिल रहा है। तो इसीलिए इसे कहते हैं हम सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो गया, कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है और कंप्लीट सेंस भी दे रहा है। एक बात यहाँ पे मैं ऐड करता चलूँ कि सेंटेंस जो है वो प्रॉपरली पंक्चुएटेड होना लाजमी है। प्रॉपरली पंक्चुएटेड का मतलब ये है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसमें लास्ट में फुल स्टॉप होना लाजमी है। अगर क्वेश्चन है तो उसमें क्वेश्चन मार्क होना लाजमी है। अगर मैं इसको क्वेश्चन में करूँ चेंज, इंट्रोगेटिव में चेंज करूँ, शी प्लेज क्रिकेट, तो मैं लिखूँगा डज शी प्ले क्रिकेट। तो अगर यहाँ पे मैं फुल स्टॉप दूंगा तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है, तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना लाजमी है। तो ये अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं दूँ और पूरा सेंटेंस करेक्ट हो, सिर्फ क्वेश्चन मार्क नहीं दूँ, तो ये हमारा सेंटेंस ही नहीं होगा, क्योंकि ये प्रॉपरली पंक्चुएटेड नहीं है। और सेंटेंस का ग्रामेटिकली करेक्ट भी होना लाजमी है। ग्रामेटिकली करेक्ट का मीन्स के रूल्स जो हैं वो
रूल्स भी फॉलो होने चाहिए कि अगर मैं पहला लेटर इसका छोटा लिखूँगा, ये लिखूँगा डज शी प्ले क्रिकेट, तो ये सेंटेंस भी गलत हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क भी है, हर चीज़ ठीक है, लेकिन हमारा जो पहला लेटर है वो कैपिटल नहीं है। जब सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल नहीं होगा तो वो भी पूरा सेंटेंस नहीं होगा। मीन्स हमने जो भी बातें सीखी अगर उनमें से एक भी मिसिंग हो तो हमारा सेंटेंस नहीं होगा। वो प्रॉपरली पंक्चुएटेड भी होना चाहिए, वर्ड्स ग्रुप भी होना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग भी दे, कंप्लीट सेंस भी दे, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए। उसके बाद होगा वो हमारा पूरा सेंटेंस। अगर इनमें से कोई भी एक बात भी मिसिंग हो तो वो हमारा सेंटेंस नहीं होगा। ये आप बात समझ लें। उम्मीद है कि आपको सेंटेंस की बात समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी कुछ बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट में बिला शक पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। और अगर कोई और टॉपिक आपको समझना है या आप कोई और आप समझना चाहते हैं टॉपिक तो आप हमें कमेंट में बताएं, तो जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो हम उस पर जल्दी वीडियो बना देंगे। शुक्रिया।